श्री राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग दिव्य श्रीमद् भागवत जी के महात्म को श्रवण कर रहे थे। पिछली वीडियो में आपने श्रवण किया था कि जब महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव भगवान विराजमान हुए थे, उसी समय देवता लोग आकाश से आए थे और अमृत का कलश लेकर आए थे और प्रार्थना की थी कि आप ये अमृत तो महाराज परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में जो कथामृत है वो आप हमें पिलाइए। ये बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा था, को स्वधा को कथा लोके को काज को मणि महान। अरे कौन ऐसा संसार में मूर्ख होगा जो मणि को दे करके कांच को खरीदेगा। तुम्हारा ये अमृत कांच के समान और ये श्रीमद् भागवत की कथा मणि के समान है, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और उनकी हंसी उड़ा दी थी। उन्हें अभक्त जान करके कथामृत का दान नहीं किया था और देवता लोग वहाँ से उदास होकर के फिर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक रूपी तुला में सब मुक्ति के साधनों को एक जगह पलड़े में तोला था और एक तरफ श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजमान किया था, तो भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया था। तो उन्होंने भी ये निष्कर्ष सुनाया था देवताओं को कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही इस कलिकाल में भगवान की मुक्ति और यहाँ तक कि स्वयं भगवान को देने वाला है, ये बात बताई थी। अब आगे इस कथा को आप लोग श्रवण करिए। श्री सूर्य महाराज से शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं कि जो आपने अभी भी कहा कि नारद जी को ये कथा श्री संकादिक ऋषि ने सुनाई थी, तो नारद जी का और संकादिक ऋषि की भेंट कैसे हुई थी? क्योंकि नारद जी तो ये पहले कथा ब्रह्मा जी के मुख से सुन चुके थे। ये बात सुनकर सूची कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनी थी, जो आप आगे कथा में श्रवण करेंगे, जो कि वेदव्यास जी को प्रदान की थी और उससे उन्होंने 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत दिव्य ग्रंथ का निर्माण किया था। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इस कथा की जो सप्ताह विधि है, इसकी सुनने में प्रीति तो नारद जी की संकादिक ऋषियों के द्वारा हुई थी। एक बार की बात है, बद्रिकाश्रम में संकादिक ऋषि दिव्य कीर्तन करते हुए आ रहे हैं और सामने से नारद जी आ रहे हैं। तो नारद जी से 4 ऋषि कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 संकादिक ऋषि हैं। तो इन्होंने अलग अलग 4 प्रश्न पूछे नारद जी से, क्योंकि नारद जी उदास होकर और बड़े चिंतातुर होकर के सामने से चले आ रहे थे। तो इन्होंने पूछा है कि हे नारद जी, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हो और आप इतने चिंतातुर क्यों दिख रहे हो? आपका मुख इतना उदास है, आप तो ठीक उस व्यक्ति के समान प्रतीत होते हो जिसका कि धन लूट गया हो, किसी ने खजाना धन चोरी कर लिया, बिल्कुल आप वैसे ही लगते हो। तो और चौथा प्रश्न पूछा था कि आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे थे? तो ये बात सुनकर के नारद जी कहने लगे कि मैंने इस मृत्यु लोक को, इस पृथ्वी को संसार का सर्वोत्तम लोक समझ करके यहाँ पर मैं भ्रमण करने की इच्छा से आया कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातवोत् सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिं क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु रममाण इतस्ततः। मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक जान करके और इस पर आकर भ्रमण करने लगा। मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, काशी गया, गोदावरी, गंगा, यमुना, नर्मदा, सब पवित्र नदियों में मैंने जाकर डुबकी लगाई, स्नान किया। मैं सेतुबंध रामेश्वर तक गया और कहाँ तक कहूँ, मैंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, लेकिन प्रसन्न होने की जगह मैं तो और भी अधिक उदास और परेशान हो गई। तो संकादिक ऋषि बोले कि ऐसा क्या हो गया? तो बोले कि मैंने चारों ओर सर्वत्र एक ही चीज देखी कि उद्रम हरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। इस संसार के अंदर, इस कलयुग में जो जीव है, उद्रम, उदर कहते हैं पेट को, और उसको भरने के लिए
केवल अपना पेट भरने के लिए, अपना पेट पालने के लिए लोग तरह तरह के झूठ, कुकर्म, पाप कर रहे हैं। चारों ओर पाप का, कलिकाल का साम्राज्य छा गया। जो ग्रस्त हैं वो कन्या विक्रय करके अपनी बेटी को बेच करके धन को अर्जित कर रहे हैं। जो बड़े बड़े आश्रम हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध कहलाए जाते हैं, विरक्त कहलाए जाते हैं, उनके घरों में स्त्रियों का और धन का अपार संग्रह है। जो बड़े बड़े महल मकान हैं उसमें तो सोनापन है, और जो बड़े बड़े आश्रम विरक्त संत दिख रहे हैं वो पूरे के पूरे सब पाखंडी हो गए हैं। ऐसा कलयुग का घोर आतंक देखकर मेरा हृदय बड़ा दुखी हो गया और मैं भगवान की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में आया। और जब मैं वृंदावन में आया तो यमुना जी में मैंने पहले स्नान किया। यमुना जी का स्नान करके जब मैं चलने लगा तो मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री है जो कि बहुत सुंदर है, नवयुवती है, और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं और अनेकों स्त्रियां बड़ी सुंदर सुंदर उसकी सेवा कर रही हैं। कोई उसका पंखा चल रही है, कोई उसके लिए जल की झाड़ी भर के ला रही है, कोई उसके आंसू पोंछ रही है, कोई उसको आश्वासन बंधा रही है। इस प्रकार का दृश्य देखकर मैं अचंभित हो गया। उसी समय अब इस आगे की वीडियो को, आगे की कथा को आप नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे।